हे एवरीवन एंड वेलकम टू सेंटिमेंटल। स्वागत है आपका चैनल में। आज हम एक ब्रांड है जो कि मतलब ज़्यादा वेल नोन ब्रांड नहीं है और उसका नाम है फ्रेग्रेंस एंड फैशन। तो मुझे काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मुझे इसके बारे में रिव्यू करना चाहिए। काफ़ी अच्छा परफ्यूम है और बहुत ही एक फ्रेश फ्रूटी सा परफ्यूम है और अंडरडॉग कैटेगरी में है। लोगों को उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे, बट बात करने लायक है और उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए क्योंकि परफ्यूम अच्छे बजट में आ रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सेंट प्रोफाइल अच्छी है, तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम उसके बारे में बात करते हैं। वो ब्रांड है फ्रेग्रेंस एंड फैशन और उसका एक परफ्यूम आता है, उसका नाम है टर्कोइस। और ये बड़ी खूबसूरत सी इसकी एक एलिगेंट सी बॉटल है। बहुत ही बड़ी बॉटल है एक्चुअली, छोटी लग रही होगी शायद पर ये बहुत बड़ी बॉटल है, मतलब मेरी पूरी ग्रिप में आ गई है अच्छे से। और इसके अंदर ऐसा ही एक ट्रांसलूसेंट सा कलर है, हल्का नीचे टर्कोइस है और ऊपर धीरे धीरे जाते जाते पूरी एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाती है ग्लास। और 100 ml की बॉटल है, अच्छी बॉटल है, देखने में कलेक्शन में भी अच्छी लगती है। बहुत स्मूथ सा एक डिज़ाइन है। कुछ ऐसे ज़ारा की बॉटल्स भी होती हैं, एकदम पूरा ग्लास होता है बट उसमें कलर नहीं होते, कलर पूरा ऐसे होता है, पूरा एकदम एक ही कलर टोन होता है। यहाँ थोड़ा सा एक टाइप का एक रेडियंट है। तो खूबसूरत बॉटल और 100 ml की बॉटल है और मुझे बहुत पसंद आई। अब बात करते हैं इसके सेंट प्रोफाइल के बारे में। तो जब अगर हम इसके नोट स्ट्रक्चर की बात करें तो नोट्स में स्टार्टिंग में आपको इसमें महसूस होगा पेयर, नाशपाती का नोट और एक मैरीगोल्ड का नोट, जो गेंदे का फूल होता है उसका एक नोट इसमें मिलता है। और आपको साथ साथ एक पका हुआ पाइनएप्पल होता है ना, एक पका हुआ पाइनएप्पल, फ्रेश पाइनएप्पल नहीं, मीठा पका हुआ पाइनएप्पल, वो आपको इसमें महसूस होता है। फिर जैसे इसके हम हार्ड नोट में आते हैं तो वहाँ पे आपको इसके अंदर मिलेगा जेरेनियम, थोड़े से हल्के फुल्के वाइट फ्लोरल्स और मतलब जो मुझे महसूस होता है, मुझे इसके अंदर थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर ही महसूस होता है। और वो नोट स्ट्रक्चर मुझे लगता नहीं है बट वो मुझे होता है। और जैसे ये ड्राई डाउन में आ जाएगा तो आपको इसके अंदर मिलेगा सैंडलवुड, मस्क और टोबैको। अब ये तो बात हो गई नोट्स की कि ये नोट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आपके सामने कोई नोट स्ट्रक्चर रख दे तो आप परफ्यूम के अंदर उसे ढूंढना शुरू कर देते हो, तो ये चीज़ें मिल जाती हैं कि हाँ 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 महसूस हो रही है। अब जिन लोगों को इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में पता करना है कि ये एक्चुअल में स्मेल कैसा करता है, तो मैं आपको बता दूँ। एक परफ्यूम है जो रसासी की तरफ से आता है, रसासी शूरा, बहुत ही फेमस परफ्यूम है और बट ज़्यादा लोग उसके बारे में बात नहीं करते, ज़्यादा ट्राई नहीं करते उसको। मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली, वो बड़ी यूनिक फ्रेग्रेंस है उसकी। जब मैं कहता हूँ ना यूनिक, तो मतलब वो सच में यूनिक है, मतलब उसकी सेंट प्रोफाइल किसी दूसरे परफ्यूम से मिलती नहीं है। और कुछ लोग रिव्यूज़ में ये भी कहते हैं कि उसके अंदर सिगरेट की ऐश जैसी, अब सिगरेट की ऐश तो खैर वही पता कर सकता है जो सिगरेट पीता हो। तो कहते हैं लोग कि सिगरेट की जो ऐश होती है, जो सफ़ेद जो उसका राख हो जाता है, उसकी जैसी एक स्मेल है, तो लोग ऐसा कहते हैं कि वो महसूस होती है। अब मैंने पर्सनली उसे महसूस नहीं किया बट हाँ कुछ कुछ ऐसा एक लगता है कि जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूँ तो मान लीजिए कोयला है या फिर कोई राख है किसी तरह की, कोई जैसे उपले होते हैं, आपने देखा होगा उपले, काऊ डंग के उपले बनते हैं, अगर उन्हें जला दिया जाए तो उनकी एक राख बचती है, तो हाँ उसके अंदर से जो महक आती है वो आती है, महसूस होती है वो, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको क्या महसूस होगा इसके अंदर, थोड़ा सा एक जैसे मान लीजिए कहीं पे आपने हवन सामग्री को जला दिया है, अब वो जल चुकी है। आपके अगर हवन होता है तो जब हवन चल रहा होता है और चल चुका होता है, उसके बाद जो धुआं होता है ना, हल्का स्मोकी सा फ्लेवर होता है, वो आता है, वो इसके अंदर महसूस होता है। और वही रसासी शूरा के अंदर भी स्टार्टिंग महसूस होता है, जबकि शूरा की ओवरऑल सेंट प्रोफाइल बहुत डिफरेंट है। सिर्फ स्टार्टिंग का जो इनिशियल इंप्रेशन है वो यहाँ पे महसूस होता है और वो यहाँ भी ज़्यादा देर के लिए टिकता नहीं है। अब उसके बाद जो मुझे बेसिकली दो परफ्यूम महसूस होते हैं। जैसे पहला तो मैंने आपको बताया रसासी शूरा, जो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत जो इसका वो जो है मुझे करके लगता है शायद वो पेयर और पाइनएप्पल और मैरीगोल्ड, जो मैंने तीन चीज़ें बताई आपको, इनकी कॉम्बिनेशन से वो महसूस होता है कि हाँ वो थोड़ा एक ऐसा ही वो एक राख का सा फ्लेवर है, थोड़ी मिठास के साथ। और अब जो असल में मुझे कैसा लगता है, तो मैं सबसे ईजी एग्जाम्पल आपको देता हूँ। बहुत ही फेमस परफ्यूम है कायद अल फुरसान, लताफ़ा का परफ्यूम आता है कायद अल फुरसान। बहुत से लोग उसके बारे में जानते हैं और बहुत फेमस फ्रेग्रेंस है क्योंकि वो अच्छे खासे बजट में आता है और बहुत ही स्वीट, मतलब बहुत स्वीट और एक फ्रूटी, और फ्रूटी भी नहीं उसमें, मतलब एक फ्रूटी ही है वो, एक पाइनएप्पल ही है उसके अंदर डोमिनेंट फ्रेग्रेंस है बहुत। तो बहुत स्वीट और फ्रूटी और स्मोकी, हद से ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर उसके अंदर। तो ये बेसिकली आपको याद दिलाएगा कायद अल फुरसान की। थ्रू आउट, शुरू से लेके मतलब शुरू के 10-20 मिनट के लिए ये ऐसा लगेगा हाँ रसासी शूरा, और उसके बाद ये 15-20 मिनट बाद आपको लगेगा कायद अल फुरसान बिल्कुल। और ये परफॉर्म भी उतना ही अच्छा करता है। लॉन्जेविटी परफॉर्मेंस इसकी मुझे लगता है 20 मोड से थोड़ी नीचे होगी,
बहुत ज़्यादा अच्छे से हवा में घुलता है, बहुत ज़्यादा मीठा लगता है, बहुत ज़्यादा स्मोकी लगता है। स्मोकी एज इन जैसे आपने सड़क बनती हुई देखी है तो आपने तारकोल देखा है, तो वो जो स्मोकीनेस आती है ना तारकोल के अंदर से, वो महसूस होती है इसके अंदर, और वो भी पाइनएप्पल के साथ। तो ऐसा लगता है कि पाइनएप्पल को, एक फ्रेश पाइनएप्पल को एक कोयला, जलता हुआ कोयला उसके बीच में रख दिया हो और उसे पकने दिया हो, वो जो पूरा ऑम्बियंस आएगा उसके पकने के बाद, वो ऐसा महसूस होता है इसके अंदर। तो ये एक फ्रेश फ्रेगरेंस कहूँ ना कहूँ, मुझे फ्रेश नहीं लगता है, मुझे लगता है ये स्वीट, फ्रूटी और स्मोकी ये। और ऐसा नहीं कि परफ्यूम अलग है, मतलब परफ्यूम डिफरेंट है बट बहुत अच्छा है, फ्रेश नहीं है बट फिर भी अच्छा है। और मुझे लगता है ये सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी लगा सकते हो। बहुत जैसे आप कायद अल फुरसान की डायरेक्शन समझते हैं, ये सेम वैसा ही है। बट अच्छी चीज़ क्या है, कायद अल फुरसान जो है वो आता है आपका 1000, 1100, 1200 की रेंज में, ये आता है 650 रुपये का 100 ml। उतना ही प्राइस, सॉरी उतनी ही क्वांटिटी, उतना ही बॉटल भी आप देख सकते हैं, कुछ कम नहीं है उससे। अच्छी है वो बॉटल, बहुत खूबसूरत लगती है, उसमें मैग्नेटिक कैप भी आता है। बट ये भी अच्छा है, इस बॉटल का स्नगल भी ठीक है, गिरती नहीं है। और मुझे लगा कि इस बजट में ये काबिल तारीफ़ है। और मुझे ये जो एक इसके अंदर है, जो एक गोल्ड का ये पूरा एक जो कलर है, ये मुझे जो टच है, मुझे ये बेसिकली रसासी शुरा की याद दिलाता है, क्योंकि उसके अंदर भी सेम ऐसा ही एटमाइज़र है, ऐसे गोल्ड से उसमें एक कलर में और फिनिश में। तो अच्छा लगा मुझे ये टच जो है। और सेंट प्रोफाइल बिल्कुल कायद अल फुरसान। अगर आपको कायद अल फुरसान आधे रेट में चाहिए, आधे से थोड़ा ऊपर, मतलब अगर वो 1100-1200 का है तो ये 650 रुपये का है अमेज़ोन पे, तो ये आप ले सकते हैं वहाँ से। तो हाँ, अगर आप कायद अल फुरसान के फ़ैन हैं और आपकी बॉटल ख़त्म होने वाली है, आपने उसे ट्राई नहीं किया, तो आप ये ले लीजिए। सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़, कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ तक कि परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है इसकी। सेम वही सुबह लगाएंगे तो शाम को आराम से, आप सुबह 9 बजे लगाइए, शाम को आराम से ये 4-5 बजे तक भी आपको महसूस होता रहेगा। आपके क्लोथ्स पे, स्किन पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, बट मैं स्किन पे लगाना बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। आप क्लोथ्स पे लगाइए, क्लोथ्स पे ये बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। और प्रोजेक्शन इसका आराम से 2 घंटे तक प्रोजेक्ट करता है। 2 घंटे तक लोगों को आपको आसपास पता चलता रहेगा कि हाँ ये है, किसी ने इसे वेयर किया हुआ है। और मुझे वर्सटाइल लगता है, नाइट सेटिंग के लिए भी अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा स्वीट और थोड़ा डार्क है। और डे के लिए भी मुझे ठीक लगता है, ऑफिस वेयर के लिए भी ठीक है। बट आप कोशिश करें ज़्यादा ओवर स्प्रे ना करें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, कोई चोक हो सकता है, आप भी चोक हो सकते हैं। बट फ्रेश फ्रेग्रेंस नहीं कहूँगा, ठीक है फ्रेश लगती है मुझे, बट मुझे बहुत फ्रेश नहीं लगती। एक होता है ना सिट्रसी और एकदम बहुत खट्टे खट्टे सिट्रसेस, वो नहीं है इसके अंदर, ये स्वीट है। तो थोड़ा फ्रेश है बट स्वीट ज़्यादा है और स्मोकी। तो ये था आज का रिव्यू। और मैं फ्रेग्रेंस एंड फैशन के और भी जो परफ्यूम्स हैं उनके बारे में और कोशिश करूँगा जानने की, कुछ रिकमेंडेशंस भी देखूँगा अगर मुझे कोई रिकमेंड करता है कुछ, क्योंकि मुझे पसंद आया, मुझे अच्छा लगा है। इसके अलावा भी अगर इसी हाउस से और भी परफ्यूम्स हैं, मैं ज़रूर चेकआउट करना पसंद करूँगा, क्योंकि मैं इससे काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ, मुझे अच्छा लगा है। और बाकी भी, और हम नए फ्रेग्रेंसेस की बात करेंगे आगे चैनल में, और भी वीडियोस आएंगे तो उनमें हम और नए परफ्यूम्स और हिडन जेम्स और ऐसी चीज़ें जो लोगों की नज़र में कॉमन नहीं है, हम ऐसी चीज़ों के बारे में ज़रूर बात करेंगे, चैनल पे लेके आएंगे, लोगों को उसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, और अगर वो वर्थ हुआ तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा आपको। So this was the review for Fragrance and Fashion Turquoise, and I'll see you in the next video. Till then, stay sentimental and keep smelling good. I'll see you in the next video.